और चलिए सबसे पहले बात गिरफ्त में आए दो मोस्ट वांटेड आरोपियों की। अलवर लॉकअप ब्रेक कांड का आरोपी पपला गुर्जर गिरफ्तार हो चुका है। वहीं पुलिस ने दौसा रेप कांड के आरोपी विष्णु गुर्जर पर भी शिकंजा कसा है। दोनों आरोपियों को आज ही पकड़ा गया है। और सबसे पहले बात प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर पर। पपला गुर्जर को आखिरकार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्त में अलवर लॉकअप ब्रेक कांड का यह आरोपी आया है। 16 महीने के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। 6 सितंबर 2019 को यह आरोपी फरार हुआ था। तो आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, पिछले 18 महीने से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आरोपी पपला गुर्जर को पुलिस लगातार तलाश रही थी और आज पुलिस ने बेहद ही योजनाबद्ध तरीके से इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, पुलिस को इसके सुराग कैसे लगे, किस जगह पर इसकी रेकी की गई, कहां पर पुलिस पहुंची और इसे कब वापस राजस्थान लाया जाएगा, इन तमाम बातों का खुलासा जो है वो खुद डीजीपी एमएल लाठर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। लेकिन राजस्थान के अंदर अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम माना जाता था पपला गुर्जर। आज इसे राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंदपाल के बाद जो दूसरा नाम लिया जाता है उसमें पपला गुर्जर का नाम भी आता है और पुलिस को बहुत समय से इसकी तलाश थी। इसे बाकायदा फायरिंग करके अलवर के बहरोड जेल से छुड़ाया गया था। उसके बाद से ये लापता था। पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी रखा, तमाम कोशिशें की गई और अब पुलिस ने सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत इसका लगातार पीछा करते हुए इसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 16 महीने के बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। खुद डीजीपी लाठर इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे, कितने मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है, कितने का अब ये इनामी बदमाश है और इसे कैसे गिरफ्तार जो है वो पुलिस ने किया। दूसरे स्टेट की पुलिस की मदद भी ली गई। खबरियों की बहुत बड़ी भूमिका रही और उसके बाद आज जाकर ये राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसे राजस्थान कब वापस लाया जाएगा, इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर प्रदेश की, जहां पर एक मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। तस्वीरों में देख सकते हैं जिस जेल से इसे छुड़ाया गया था, गोलियों के निशान हैं वहां पर। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के बाद है और इसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है वो इस आरोपी का पीछा कर रही है। अलवर के बहरोड जेल में इनके कुछ साथी आए और इसे गोलीबारी करके वहां से छुड़वा कर ले गए और उसके बाद से पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन लगातार पुलिस इसके सुराग जुटा रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस पर सबसे बड़ा जो ब्रेक कांड है, लॉकअप ब्रेक किया गया था, उसके बाद से ही पुलिस को इसकी तलाश थी। और हमारे साथ इसी बड़ी खबर पर 3 साथी इस समय जुड़ गए हैं। पुलिस हेडक्वार्टर से राकेश गोसाई और न्यूज रूम से हमारे साथ सौरभ गृहस्थी और अलवर संवाददाता भी राजेंद्र प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ, पीएचक्यू। राकेश गोसाई हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, हालांकि विस्तार से जानकारी इस पर एमएल लाठर देंगे कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो जानकारी अब तक आप जुटा पाए हैं क्या है वो, राकेश? आसिफ, ये पूरा घटनाक्रम राजस्थान के क्राइम के इतिहास से ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। जैसा कि पूर्व के अंदर बताया कि आनंदपाल की मौत के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जिसको भरने के लिए पपला गुर्जर और पपला गुर्जर के बाद लॉरियन विश्नोई और तमाम ऐसे गैंग सक्रिय हो गए थे राजस्थान में एक्टिविटी डेवलप करने के लिए। उसके बाद में पपला गुर्जर के द्वारा 6 सितंबर और 2019 को जो ये पूरा वाकया बहरोड थाने के अंदर हुआ, उसके बाद में राजस्थान पुलिस को कहीं ना कहीं एक चैलेंज था कि इस बदमाश को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। बहरहाल
सबसे बड़ा अपडेट इस पूरे वाकये के अंदर यह है कि पपला गुजर कुछ ही घंटों में राजस्थान की सरहद के अंदर घुस जाएगा और सबसे पहले उसे बहरोड थाने लाया जाएगा। बहरहाल इस पूरे वाकये को लेकर डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल की। तकरीबन 5:30 बजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें एडीजी क्राइम और आईजी जयपुर रेंज हवा सिंह घुमरिया मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तक का विस्तृत विवरण यह है कि पपला को लेकर जितनी भी टीमें अभी तक काम कर रही थी वो टीमों के द्वारा इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है और अब उत्तराखंड के अंदर इसे कोर्ट में पेश करके ट्रांजैक्ट रिमांड पर राजस्थान लेकर आया जाएगा। बहरहाल इस पूरे वाकये को लेकर डीजीपी एमएल लाठर ने कहा है कि राजस्थान पुलिस ने बेहतर काम किया है। इस तरीके के बदमाशों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और जल्द से जल्द इस तरीके के बदमाश बाहर ना रहें, इसकी भी हम पूरे प्रयास करेंगे। पपला गुजर पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। उन सभी मुकदमों को क्लब करने का काम रेंज आईजी को दे दिया गया है। उनके स्तर के ऊपर इस पूरे वाकये को लेकर पूरी गिरफ्त में लिया जाएगा कि पूरा घटनाक्रम किस प्रकार होगा। पुलिस ऑफिसर्स का भी आना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है क्योंकि अब ये पूरा वाकया अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी संवेदनशील है और यही कारण है कि सीनियर ऑफिसर्स भी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। हालांकि डीजी इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफ करने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पपला गुजर, जिसे राजस्थान पुलिस 6 सितंबर 2019 से सर्च कर रही थी, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। बहरहाल डीजी की कॉल है और कुछ ही समय बाद में जब पपला गुजर राजस्थान में प्रवेश करेगा राजस्थान पुलिस के साथ में, तो उसे बहरोड सबसे पहले लाया जाएगा। वहां पर स्थानीय कोर्ट के अंदर उसे पेश किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस वाकये के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि डीजी का कहना है कि कुछ जो पुलिसकर्मी पिछले 1 साल से पपला के को पकड़ने के लिए उसकी फिराक में लगे हुए थे, क्योंकि पपला अपने आप में एक शातिर बदमाश है, किसी प्रकार का मोबाइल का प्रयोग नहीं करता, कम से कम 20 से 50 डोनल हमेशा अपने पास में रखता है, यानी कि डोनल के मार्फत से वो लोगों को कॉल किया करता था और हर डोनल का प्रयोग तकरीबन 1 से 1.5 महीने में आया करता था और यही कारण रहा था कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसके संबंध में कोई कॉल नहीं थी। इसके अलावा अहम अपडेट ये है कि पपला गुजर की फैमिली को इसकी जानकारी दे दी गई है। डीजीपी एमएल लाठर के द्वारा यूपी, हरियाणा और पंजाब की पुलिस को भी उनके डीजी को भी सब जानकारी दे दी गई है कि जो पपला गुजर उनके राज्यों के अंदर मोस्ट वांटेड था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पपला गुजर राजस्थान के अंदर 5 लाख का इनामी बदमाश था। इसके अलावा हरियाणा में 3 लाख का और पंजाब में 1 लाख का इनामी बदमाश था। जी मैं फिर से लौटता हूं राकेश आपके पास। हमारे साथ सौरभ गस्ती भी बने हुए हैं। सौरभ, बतौर क्राइम रिपोर्टर आपने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था, कैसे आपको जो है उस जानकारी मिलने के बाद के अंदर आपको लगा कि यह खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है? सौरभ, सौरभ मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? फिर से लौटेंगे सौरभ के पास में, उन्हें मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा भी बने हुए हैं, संवाददाता अलवर। राजेंद्र, जो जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर से राकेश गोसाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि इसे सीधे अलवर जो पपला है उसको सीधा जो है वो अलवर ले जाया जाएगा, कोर्ट में वहां पर पेश किया जाएगा। राजेंद्र, इस तरीके की बातें अभी की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके की अभी पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पपला गुजर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इलाके से पकड़ा गया है। अलवर से जो डीएसटी प्रभारी अलवर पुलिस जिला से सीआई जहीर अब्बास और भिवाड़ी पुलिस जिले से मुकेश कुमार डीएसटी प्रभारी और शाहजहांपुर थानाधिकारी मुकेश जांगीर, ये कुछ लोगों की एक टीम बना करके आईजी हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में एक टीम गई थी और वो टीम पिछले 15 दिन से लगातार करीब 1-1.5 महीने पहले पपला के 2 साथी गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद पुलिस को इनपुट मिले थे कि पपला कहाँ है। उसके बाद पुलिस की टीम लगा दी गई। आईजी के दौरे के दौरान सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि हम दावा नहीं करते लेकिन पपला को गिरफ्तार कर दिखाएंगे। तो कहीं न कहीं उनकी जो बात पिछले दिनों भिवाड़ी दौरे पर उन्होंने कही थी उसे कर दिखाया है। और भिवाड़ी पुलिस के 2 अधिकारी और अलवर पुलिस के एक अधिकारी के साथ आईजी के रेंज की टीम जो गई थी, उस टीम ने बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से उसको गिरफ्तार किया है। अभी
पुलिस सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी डीजीपी के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी वहां गए हैं वो अधिकारी अभी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा ये कहा है कि डीजीपी इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे, इसलिए हमारा बताना ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सूत्रों से जानकारियां मिल रही हैं उससे कहीं न कहीं ये है कि पपला गुर्जर को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करके और यहाँ जयपुर लाया जा रहा है। जयपुर के बाद उसे अलवर के बहरोड थाने लाया जाएगा, वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहरोड में इस वक्त खुद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी हैं, वो डेरा डाले हुए हैं, कैंप करे हुए हैं और रणनीति बना रहे हैं किस तरीके से पपला अगर आएगा तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे। वो खुद बहरोड थाने पर मौजूद हैं। सौरभ एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, फिर से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। सौरभ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल आसिफ। सौरभ, सबसे पहले इस खबर को आपने ब्रेक किया था, अपराध जगत के लिहाज से कितनी बड़ी खबर है ये? देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि राजस्थान पुलिस की आंखों का किरकिरी जो है वो पपला बन चुका था और पपला लगातार एक राजस्थान पुलिस के लिए बेइज्जती का भी कारण जो है वो बन गया था। जिस प्रकार से लॉकअप में फायरिंग करके पपला फरार हुआ था और जिसके बाद तरह तरह से राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। हर पुलिस अधिकारी शर्मिंदा जो है वो महसूस कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम 5 और 6 सितंबर को जो है वो बहरोड थाने में हुआ था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी कि किस प्रकार से एक अपराधी जो है वो थाने में आकर जो है वो उसे छुड़ा कर ले जाया जाता है और उसके बाद 1.5 साल तक उसका पता नहीं पड़ता। क्योंकि जिस प्रकार से आपको ध्यान होगा कि अभी राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी एमएल लाठर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब सवाल किया गया था तब उनका ये कहना था कि बहुत जल्द जो है वो हम इस पर पपला को गिरफ्तार कर लेंगे और एक अच्छी खबर आएगी, इस प्रकार के संकेत उन्होंने दिए थे। लेकिन पूर्व डीजीपी जो भूपेंद्र सिंह वो लगातार यही बात करते रहे कि पपला को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही है, हरियाणा पुलिस से जो है वो सहयोग नहीं मिल रहा, इस प्रकार की बात हो रही थी। लेकिन अब जाकर उसे गिरफ्तार किया गया है और डीजीपी एमएल लाठर की ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल होने वाला है क्योंकि जिस प्रकार से लाखों रुपए का उस पर इनाम घोषित किया गया और उसके बावजूद भी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान पुलिस के लिहाज से हो गई थी। और यही कारण है कि हर जगह पर जहां पर भी पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते थे तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता था कि आखिरकार पपला कब गिरफ्तार होगा। तो अब डीजीपी एमएल लाठर और उनकी पूरी टीम ने इसका जवाब जो है वो दे दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, कहां पर गिरफ्तारी हुई, किस प्रकार से इनपुट जो है वो पुलिस को मिले, इन तमाम बातों को लेकर डीजीपी एमएल लाठर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इसके पीछे भी क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पिछले काफी दिनों से कई टीमों का गठन किया गया था अलग अलग जगहों पर, यकीनन सारी जानकारी सौरभ जो है वो खुद डीजीपी लाठर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देंगे। तमाम तरह के सवाल होंगे और निश्चित तौर पर इस बात का भी खुलासा होगा कि कितने समय से जो है वो इसका पीछा किया जा रहा था और कैसे ये कामयाबी मिली। राजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र सिंह जी, राजस्थान पुलिस के लिए इसे कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है? आसिफ जी, ये राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और पपला गुर्जर ने जिस तरह से बहरोड थाने की हवालात को तोड़कर AK-47 की गोलियां चलाकर जिस तरह से पुलिस का मनोबल तोड़ा था, इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से पुलिस का मनोबल वापस से बनेगा और जो पड़ोसी राज्य हैं, विशेषकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां से जो अपराधी राजस्थान में आके और उसको एक शरणगाह की तरह से इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ के जो अपराध कर रहे थे उनके मनोबल पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आसिफ भाई कि ये जो अपराधी है इनको अगर पूरा सबक सिखाना है तो आपको विकास दुबे वाली कहानी दोहरानी पड़ेगी। यहाँ पे भी गाड़ी अगर नहीं पलटी ना तो ये अपराधियों में दहशत पैदा नहीं होगी। वहाँ पे भी आपको पता है गाड़ी कैसे पलटी और किस तरह से अपराधियों में खौफ कायम हुआ और इसी तरह का खौफ अगर ऐसे अपराधियों के साथ होगा तो उससे खौफ कायम होगा और उससे जो छोटे मोटे या दूसरे अंतर्राज्यीय अपराधी हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से टूटेगा। अब आप ये देखिए कि किस तरह की घटना को इसका अंजाम दिया था
और उसके बाद पुलिस की कितनी किरकिरी हुई थी। हालांकि ये एक तरह से मनोबल सामान्य करने वाली स्थिति है। मनोबल और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके पूरे साथियों को पकड़ना चाहिए, पूरी गैंग का पता लगाना चाहिए। यकीनन शेखावत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने की बहुत जरूरत है, तभी जाकर दूसरे अपराधियों के हौसले भी जो हैं वो बुलंदी पर नहीं पहुंचेंगे, एक दूसरे से सबक लेंगे। लेकिन शेखावत साहब, दोनों स्टेट, आपने जैसा कि जिक्र किया दुबे की गाड़ी पलटने का, ये दोनों स्टेट की क्राइम जो सिचुएशंस हैं दोनों स्टेट की अलग अलग है। आमतौर पर राजस्थान को पूरे देश के अंदर एक शांत प्रदेश के तौर पर देखा जाता है, और जब जब भी इस तरीके के माफिया सामने आए, राजस्थान पुलिस ने एक्शन किया है। भले ही पपला को गिरफ्तार करने के अंदर एक लंबा समय लग गया, यह गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपको भी लगता है शेखावत साहब कि इसको जिस समय छुड़ाया गया था उसके फौरन बाद में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? बहुत ही अच्छा काम होता अगर ये उसी वक्त पकड़ा जाता या उसी समय इससे एनकाउंटर होता, तो एक जिसका मनोबल है वो बहुत बढ़ता और अपराधियों का मनोबल कम होता। परंतु 1.5 साल के बाद में ये अवर सिंह घुमरिया जी हैं, बड़े प्रोएक्टिव ऑफिसर हैं और इनकी प्लानिंग है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अच्छी प्लानिंग करके इसको पकड़ा है। अब इसको और सबक सिखाना चाहिए, पूरे गैंग को भ्रष्ट करना चाहिए, इनके और भी जानकारियां एकत्रित करनी चाहिए। या राजस्थान में इनके पुलिस में कौन कौन लोग इनको शरण देने वाले लोग थे, कौन इनको आश्रय देते थे, संरक्षण देते थे, कौन पॉलिटिकल लोग इनको संरक्षण देते थे, उन सब का खुलासा होना चाहिए और उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक जो अपराधियों का गठजोड़ है वो जो पुलिस वालों के साथ मिली भगत करके, जी राजेंद्र जी, बिल्कुल इस गठजोड़ का पता चलना चाहिए जिससे दूसरे तार भी सामने आ सकें। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह शेखावत साहब। हमारे साथ सौरभ गस्ती भी लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरतीब से सारी बातें सामने आएंगी, खुद डीजीपी बताएंगे, लेकिन शुरुआती कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई? क्योंकि कई तरह की चीजें सामने आ रही है। कहीं से जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड से गिरफ्तार, उत्तराखंड के किसी हिस्से से गिरफ्तार किया गया। अभी हमारे जो राजेंद्र प्रसाद शर्मा संवाददाता अलवर हैं वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। इस तरह की अपुष्ट जानकारियां सामने आ रही हैं सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसकी अलग अलग टीमें जो है वो अलग अलग राज्यों में गई हुई थी, इसलिए आज से ये इस प्रकार की जानकारी आ रही। लेकिन ये बात भी सामने आ रही कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ही उसे गिरफ्तार किया गया और अब ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट के जरिए उसे जयपुर लाया जा रहा है और करीब शाम 7 बजे तक उसे जयपुर लेकर पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी चूंकि जिस प्रकार से डीजीपी एमएल लाठर इस पूरे घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि वो जो चीजें हुई हैं, जो जहां से उसे गिरफ्तार किया। चलिए सौरभ, इंतजार करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कहते हैं डीजीपी लाठर, क्योंकि वाकई इस समय प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राकेश, सौरभ, राजेंद्र, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और प्रदेश के लिए आज एक और बड़ी खबर, पपला गुर्जर के बाद में गिरफ्त में दौसा का गुनहगार भी आ गया है। विष्णु गुर्जर को पकड़ लिया गया। 4 महिलाओं से रेप का विष्णु गुर्जर आरोपी है। पूरे मामले का खुलासा एसपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। एसपी अनिल बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज प्रदेश की 2 बड़ी खबरें, पिछले 1 साल से ज्यादा समय से फरार चल रहे पपला गुर्जर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया और दौसा के दरिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 महिलाओं से रेप का आरोप है इस पर और चारों महिलाएं एक ही परिवार की हैं जिनके साथ इसने रेप किया था। रेप का आरोपी आज 5 बजे एसपी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। विष्णु गुर्जर नाम के रेप के इस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल ही इस मामले में चौथी महिला ने भी अपने बयान दर्ज करवाए थे। एक ही परिवार की ये चारों महिलाएं बताई जा रही हैं। पहले 3 महिलाओं ने पुलिस में अपने बयान दर्ज करवाए, कल चौथी महिला ने करवाए और इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विष्णु गुर्जर नाम के इस आरोपी को धर दबोचा।
आज दौसा एसपी इस मामले को लेकर खुलासा करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के साथ दौसा से। आशीष, आखिरकार विष्णु गुर्जर भी पुलिस के हत्थे लग गया। बिल्कुल, विष्णु गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 महिलाओं के साथ रेप का ये आरोपी था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और करीब 10 से 15 मिनट बाद एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसमें इस पूरी डिटेल बताई जाएगी कि इसको कहां से गिरफ्तार किया गया है। ये दाना के बंद इलाके में एक ढाबा संचालक था विष्णु गुर्जर, जो बारी बारी से एक घर के अंदर प्रवेश किया और उस घर के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस घटना में 3 नाबालिग व 1 बालिग पीड़िताओं के साथ उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है विष्णु गुर्जर, उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो 1 महिला थी उसके साथ गैंगरेप हुआ था, उसमें विष्णु गुर्जर सहित 2 अन्य लोग भी शामिल थे। ऐसे में इंतजार करते हैं एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कहते हैं वो अपनी इस पीसी के जरिए। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।